गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मस्ती विकास सर। आज की ये हमारा एसएससी साधारण ब्याज से प्रश्न होगा, सिंपल इंटरेस्ट से। पहला प्रश्न है जो पूछा गया था, बहुत ही ध्यान से देखिए। एसएससी जीडी 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछा क्या गया था यह प्रश्न कि 500 रुपए की धनराशि 5% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। और ये 4 ऑप्शन दिया गया था, 40 रुपए, 50 रुपए, 75 रुपए और 65 रुपए। तो हम बड़े ही ध्यान से देखेंगे और हमें पता है एसआई की फार्मूला लगा देंगे। एसआई बोले तो साधारण, एसआई बोले तो साधारण। बहुत ध्यान से बस सुनिए। साधारण ब्याज होता है क्या, होता है क्या, एसआई इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। क्या होता है बटे में 100, यानी कि इससे हम बोलते हैं टी, मूलधन को टी और दर को क्या बोलते हैं आर इंटू टी। तो क्या हो जाएगा ये पी आर इंटू टी, पी आर इंटू टी बटे में किसके बराबर ऐसा। अब हम वैल्यू को देखते हैं क्या क्या दिया है। प्रिंसिपल हमें पता है, पी कितना है 500 रुपए है हमारा प्रिंसिपल, यानी कि कितना है 500 रुपए। और यहाँ पे आर दे रखा है और टी क्या 2 वर्ष। तो इसमें वैल्यू को रखेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, बड़े ही ध्यान से देखिए। तो ये क्या हो जाएगा, पी की जगह पे क्या हो जाएगा 500 गुणे में आर 5% के रेट से, और पी यानी कि 2 वर्ष बढ़ती में क्या हो जाएगा 100। तो 100 से 2 जीरो से, तो ये क्या हो जाएगा 5 25 25 दूना पे 50 रुपये। हमारा एसआई साधारण ब्याज कितना रुपये मिला 50 रुपये। तो ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 50 रुपये सही हो जाएगा। अब बड़े ही आसानी से आपको पता है कि ये पेपर जो हो रही है कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट हो रहा है आपका, और आप हमेशा ही प्रैक्टिस किए बिना पेपर न देने जाए। ऑफलाइन प्रैक्टिस से कोई फायदा उतना होने वाला नहीं है, इसलिए अभी भी समय है। आपका जो भी पेपर है 10 से स्टार्टिंग होने वाली है, 10 जनवरी से। तो आप बिना प्रैक्टिस किए कम से कम 10-12 सेट करके ही जाए, वो भी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड जैसे ही करते जाए। कि अगर घर पे सिस्टम नहीं है तो साइबर कैफ का उपयोग करें और वहां पे जा करके हर तरह से कम 10 या 12 टेस्ट 15 टेस्ट जितना हो सके, जैसे आपके पास समय बचा है वैसे दे के जाए। तो आपके टेस्ट देने से चीजें सही होगी, नहीं तो देखा जाता है बहुत ही दिक्कत महसूस होती है। क्लियर है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, एसएससी जीडी के ही 2022 के प्रथम शिफ्ट में ये पूछा गया था प्रश्न था, और ये प्रैक्टिस सेट है हमारी, ठीक है। और चीजें इसको हम लोग हल करेंगे। तो 750 रुपए की धनराशि पूछा गया था कि 10% की दर से 7 वर्षों का मिश्र धन कितना होगा, ये प्रश्न था। तो हमें क्या क्या पता दे दिया गया है, प्रिंसिपल पता है, यानी कि मूलधन कितना 75 और दर कितना 10% और टी वर्षों यानी कि समय कितना टी यानी कि 7। क्लियर है। तो हमें सिंपल सी एक बात पता है कि अमाउंट यानी कि मिश्र धन बराबर होता है क्या, हमें बहुत ही अच्छा से मालूम है। मिश्र धन को ए से दिखाते हैं अमाउंट, क्लियर, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ। तो मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ दिया जाए, प्लस ब्याज को जोड़ दिया जाए, मूलधन हो गया, मूलधन को ए से दिखाते हैं। क्या होता है मूलधन, मूलधन जैसे बी से दिखाते हैं प्लस क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज। क्या होता है साधारण ब्याज। बस ध्यान से देखो, साधारण ब्याज जिससे हम बोलते हैं एस आई सिंपल
तो ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो मिश्रधन हमें पता हो जाता है, मूलधन में प्लस क्या जोड़ जाता है, ब्याज को जोड़ दिया जाए साधारण ब्याज, तो ये मिश्रधन ए निकल के आ जाता है। प्रश्न में सारी बातें दी गई है तो हमें पता है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है और सिंपल भी लगा सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी चीजें कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो ये हमें प्रिंसिपल यानी कि पी है, ठीक है ना, और प्लस ये साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, बड़े ही बाबू ध्यान से देखना, P इंटू आर इंटू टी, क्या होता है पी आर टी जिसे हम बोलते हैं, अब बटे में क्या होता है, ये फार्मूला होती है। तो हम शॉर्टकट अपनाएंगे क्योंकि समय बड़ा ही कम रहता है, तो P यहाँ से कॉमन लेते हैं तो हमें मिलता है 100 प्लस क्या मिल जाएगा P इंटू आर इंटू टी। क्लियर हो गया, P कॉमन ले लेंगे ना तो P चला जाएगा, तो आर टी 100 प्लस प्लस से क्या हो जाएगा आर टी, या बट्टे में क्या हो जाएगा 100। ये होती है फार्मूला डायरेक्ट किसकी, प्रिंसिपल निकालने के लिए। क्लियर है, प्रिंसिपल कर रहे हैं अमाउंट निकालने के लिए, मिश्रधन के लिए। तो P हमारा कितना है, यानी कि 7500 है ना, और ये कितना है, यानी कि 100 प्लस आर टी, यानी कि आर में गुणा हो जाएगा किसका, यानी कि आर कितना 10 है, कितना 7 है, अब बटे में क्या हो जाएगा 100। तो यही बन जाता है हमारा कंसेप्ट 7500, ये जोड़ेंगे तो 107 हो जाएगा, 100 प्लस 170 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 170, गुणा करेंगे तो 7 में 70 और 100, 170 बटे में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, गुणा करेंगे 75 गुणे 170 में तो मिलेगा कितना, हमारा हो जाएगा आपका 12,750, कितना हो जाएगा 12,750। अब ऑप्शन में बहु आना है, और बड़े ही ध्यान से देखिए दोस्त, आपको ऑप्शन नंबर में अगर दिखाई देगा 12,750 तो ऑप्शन नंबर वो क्या हो जाएगा। अब ये देखते हैं तो नहीं है, लेकिन देखिए एग्जामिनर ने पेपर ऐसा सेट किया है, अगर आप शॉर्टकट फार्मूला निकालते हैं बिना पूरा गुणा किए करते हैं तो गलत हो सकती है। ऐसी गलती आपको एग्जाम में नहीं करना है, नहीं तो घर आने के बाद पछताना पड़ेगा, ऐसी गलती नहीं करना है। तो देखिए 1 2 3 लेवल सब में मिला है ना 3 नंबर, देख रहे हैं ना एग्जामिनर का माइंड, तो ऐसी गलती पूरा गुणा करना, थोड़ी सी समय भले 1 सेकंड बहुत ज्यादा लगे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना, बड़े ध्यान से देना है पेपर। और देखिए गलती से भी अगर चली जाती तो क्वेश्चन आते हुए भी गलत होता है इस तरह से, तो बड़े ही ध्यान देना है आपको, परेशान नहीं होना। बस समझ में आ गई। इसी का शॉर्टकट फार्मूला क्या हो जाएगा, ये बेसिक था, बड़े ही ध्यान से देखिए। तो होता है क्या, ये डायरेक्ट निकालेंगे तो हो जाएगा P, क्या हो जाएगा P इंटू 100 प्लस आर टी, बटे में होता है, ये डायरेक्ट होता है, ये फार्मूला डायरेक्ट ये चीजें हो जाती है। क्लियर है, ये यहीं से बनता है, कोई और से नहीं। क्लियर है, चलिए ये अगला प्रश्न क्या होगा, बड़े ध्यान से देखिए, और इसमें थोड़ा सा प्रश्न चेंज है। प्रश्न क्या है, ये प्रीवियस ईयर पेपर का ही प्रश्न है, ये भी थर्ड शिफ्ट में ही पूछा गया था कि किस धनराशि का, अब यहाँ पे धनराशि ही पूछी जा रही है, यानी कि प्रिंसिपल हमारा मूलधन पूछा गया है कि 15% की दर से 10 वर्षों का मिश्रधन कितना हो जाता है, तो 8750 रुपये हो जाते हैं। तो वह धनराशि क्या होगी, हमें धनराशि ज्ञात करना है कि वह मूलधन क्या होगा। आपसे मूलधन पूछा है, क्या पूछा है, मूलधन पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आपको पता है, हमने बताया भी था, पहला वीडियो आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा, और आपका एकदम पूर्ण रूप से मूलधन का फार्मूला क्लियर हो जाएगा। तो क्या होता है, P इक्वल टू A इंटू 100, इक्वल टू A इंटू 100 बटे में 100 प्लस आर टी,
क्या हो जाता है, यानी कि दर गुणे समय जुड़ जाता है किसमें, 100 में, और ये क्या हो जाता है आपका a into 100। तो इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। तो P निकालना है हमें, क्या ध्यान करना है, P यानी कि प्रिंसिपल। तो बड़े ही आसान फार्मूला से लगा लेंगे 8750। क्या होता है कि आप ज्यादा ट्रिक पढ़ते हैं तो वहां पे समस्या भी बन जाती है, तो इसलिए ये ट्रिक भी है, बेसिक कंसेप्ट से बेस्ड है, ट्रिक में ही आएगा। ठीक है, तो 8750 फटाक से इसको आप क्या कर दीजिए 100 इंटू क्या कर दीजिए 100, यानी कि आप बहुत ही फास्ट करना चाहते हैं तो गुणा कर दीजिए, यानी कि 100 प्लस आर, आर कितना 15 गुणे 10 है, तो क्या हो जाएगा ये 8750 हो जाएगा, गुणे में 100 और बट्टे में क्या हो जाएगा 150, जोड़ेंगे 100 तो 250 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्लियर है। 25 से काटिए, 25 से कितने 25 25 दिया 75, 12 बचेगा, 25 बचे 125 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो 3500 रुपया हो जाएगा। मूलधन क्या निकल के आएगा 3500। आते हैं अब ऑप्शन में देखते हैं, बड़े ही ध्यान से देखने वाली बात, इस बार भी एग्जामिनर हमसे होशियारी कर ही रहा है। यहाँ पे भी देखिए 005 तक चला है, यहाँ पर भी देख रहे हैं ना, तो बड़े ही होशियारी से ऑप्शन 4 को क्या करेंगे ट्रिक कर देंगे, ये आपका आंसर सही हो जाए। क्लियर है।